हेलो रिद्धिमा, हेलो सर। कैसे हो बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू कि Thank you आपने so much, इतना sir. अच्छा स्कोर किया आपने Thank you 12th so में। much, sir. एंड और हमें तो एक्सेप्ट था ही नहीं कि आप बिल्कुल इतना भी आगे तक होप ही नहीं जाओगे। थी एकदम। अच्छा बेटा, अच्छा एक बार आप मार्क्स बताओ, आपके फिजिकल में कितने हैं? मेरे फिजिकल एजुकेशन में 76 आए हैं और Okay. इंग्लिश में 97 आए हैं, ओके गुड सोशियोलॉजी में 96 आए हैं गुड। और पॉलिटिकल साइंस में 91 आए हैं। अच्छा, सो आपने 3 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस गेन किया है एंड आपने किसमें सोशियोलॉजी में 96 है एंड इंग्लिश में 97 मार्क्स है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि आपने इसकी तैयारी कैसे की है और कितना आपको टाइम लगा इसको पढ़ने में? मैं सर के पास आराम से और सच बताना बिल्कुल। ठीक है। मैं सर के पास जनवरी में आई थी, लाइक दिसंबर 27 या समथिंग उसी के अराउंड में आई थी सर के पास पूछने की, सर कोई ट्यूशन्स नहीं मिल रहे हैं आईएससी के और मैं बिल्कुल प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो है और मेरे 2 मंथ्स में एग्ज़ाम्स हैं, मैं कैसे करूँगी और कोई प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल ना के बराबर थी। तो सर ने उसको एज का चैलेंज लिया और सर ने खुद मेरे को बोला कि आप टेंशन मत लो, हम आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करा देंगे। एंड लिटरली मैं सर के पास दिसंबर एंड में आई और फरवरी 13 को मेरा पहला बोर्ड था, तो बेसिकली जस्ट 1 मंथ था और कुछ भी ज़्यादा दिन नहीं थे। तो सर ने मेरे को एक टाइम स्केड्यूल दिया, सर ने पूरा मेरे को प्रोवाइड कराया, स्टडी मटेरियल सब कुछ। एंड मैं सर के पास सुबह आती थी, सर ने मेरे को टाइम स्लॉट्स दिए थे कि मैं 2 आवर्स सुबह पढ़ के जाऊँगी, 2.5 आवर्स सुबह पढ़ के जाऊँगी एंड 2.5 आवर्स शाम को। एंड सर ने, मैम ने, सर के पूरे स्टाफ ने पूरा कोऑपरेशन करा, पूरा टाइम वो करा प्रोवाइड एंड विद इन 1 मंथ मेरा 2 मंथ और 1 मंथ आपने ये कवर कर लिया था। पूरा मेरा अच्छा। सिलेबस ऑलमोस्ट डन था और पॉलिटिकल साइंस में तो मैं ऑलमोस्ट फेल ही होने वाली थी। पॉलिटिकल साइंस आपको हाँ। अच्छा सबसे टफ सब्जेक्ट आपको क्या लगता था? मेरे को सबसे ज्यादा टफ ऑनेस्टली इंग्लिश के अलावा सभी लगते थे। अच्छा। और पॉल साइंस और सोशल में तो आपको पता ही है, कोई बिल्कुल जीरो थे, जीरो, political कुछ science और पढ़ा ही नहीं था। sociology में। सर ने वर्ड बाय वर्ड पूरा शुरू से पढ़ाया है। तो अच्छा, डेली कितना घंटे आप अप्रोक्सीमेटली कोचिंग में पढ़ते थे और अपने घर पर पढ़ते थे? 5 आवर्स सर के पास और घर पे लिटरली 1 आवर। घर पे तो कम से सर का जो होमवर्क होता था, सर जो बोलते थे कि ये पढ़ के आना है, उतना पढ़ के आती थी। वैसे कुछ से कोई वो नहीं थी, सारा ट्यूशन में ही हुआ। सारा मतलब लगभग यहाँ से हो गया था। अच्छा, हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे आप अपनी? सर मेरे को पहले तो सर ने मेरे को बुक का मटेरियल सारा दिया, फिर सर ने पीछे के क्वेश्चंस करे, PYQs करे, उसके 3 अलग अलग सैम्पल पेपर्स की बुक्स थी, सर ने वो कंप्लीट कराई। एंड सर ने लिटरली जो भी हमें मिल रहा था स्टडी मटेरियल हमारे सिलेबस से रिलेटेड, हम वो सारा कर रहे थे। एंड या अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो मोबाइल डिस्ट्रक्शन है इसको कैसे आपने टैकल किया? मोबाइल का यूज करते थे या नहीं करते थे? मतलब घर मेरा खुद का तो फोन ले लिया था। हाँ। और आपने भी मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट करा था कि मेरा फोन ले लिया जाए, तो मतलब ना के बराबर ही था, बट था हाँ, टीवी या देख लिया वगैरह देखते थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताओगे, आपको ऐसा क्या मोटिवेशन, आपको मोटिवेट कौन करता था और मोटिवेशन कहाँ से लेकर आई कि आपको 91-92% गेन करना है? मेरे को मोस्टली ट्यूशन से ही मिली है सारी मोटिवेशन, थोड़ी पेरेंट्स से भी मिली है, थोड़ी ट्यूशन से मिली है। बिकॉज वैसे तो मेरे को कोई होप्स थी नहीं, क्योंकि मैं पूरे साल मेरे बेयरली पासिंग मार्क्स आए इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट में। तो सर ने मेरे को रोज बोला कि मैं क्रैक कर लूंगी, मेरे आ जाएंगे 90 के ऊपर, आ जाएंगे एंड आ ही गए 90। हाँ, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई क्या डेली करते थे या फिर आप बीच में गैप दे देकर करते थे? अभी लास्ट 3 मंथ्स में कैसे किया आपने? मैंने कंसिस्टेंसी थी मेरे? हाँ थी। सर ने मेरे को सर एक्चुअली ये टेस्ट्स वगैरह का सर ने स्केड्यूल कर दिया था, तो ना चाहकर भी मेरे को रोज करना ही पड़ता था। टेस्ट की वजह से आप डेली पढ़ना ही पड़ता था। अच्छा, एंड PYQs कैसे रहे आपके? PYQs ही रहे हैं, जितना भी आपने मेरे को, जितना भी हमने जो भी मटेरियल टच करा है इन सारे कुछ महीनों में, उनमें से ही आए हैं क्वेश्चंस, ऐसे कोई वो नहीं आए हैं। जो आपने पढ़ाया वही आया है, वही है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात और सजेशन दो, या अपने जो जूनियर्स, अपकमिंग जूनियर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, उनको कैसे पढ़ना चाहिए? कि हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है 90 गेन करना, एंड आपने वो चीज अचीव की है, तो अब आप क्या बच्चों को बोलोगे, अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस दोगे, ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सब
अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सर से पढ़ने आ रहे हो तो आप सर की गाइडेंस पे ही चले, अपना खुद दिमाग मत लगाइए, बिकॉज नहीं हो पाता। सर जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर ही कह रहे हैं, एंड उन्होंने पूरा प्लान कर रखा है अपने दिमाग में कि आपके कैसे वो आपका गोल स्कोर आपको दिलवा सकते हैं। तो जैसे सब आपको बोल रहे हैं वैसे ही करना है आपको, और कुछ तो मैं कह नहीं सकती, अपना दिमाग मत चलाना। अच्छा, पीवाईक्यूज मैटर करते हैं? बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज मैटर करते हैं, सैम्पल टेस्ट मैटर पेपर्स करते हैं, बहुत ज्यादा जो आप देते थे हाँ, मेरे टेस्ट को मैटर करते हैं। बीच बीच में। चलो ठीक है, थैंक्स बेटा, एंड अब आगे और भी ऐसे कंटिन्यू रखना थैंक आगे यू की सो पढ़ाई। मच सर। ठीक है, थैंक्स।